भारत से प्रेम करने वाले सभी लोगों, आप लोगों का समय आ गया है वफादारी और अपने देश के प्रति ईमानदारी और कर्तव्य निभाने का। आप किसी भी देश काल परिस्थिति किसी भी तरीके की चीज में हो, कहीं पर भी बैठे हो, ये आपका समय है कि आप अपनी देशभक्ति कैसे प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको 3 चीजें बताता हूं और डोपामाइन के चक्कर में इस रील को स्क्रॉल मत कर देना, या फिर थोड़ी सी लंबी रील है तो पूरा ध्यान तक सुनना। और ये आपका ही समय है आपको अपनी वफादारी और देश के लिए आपका देश प्रेम दिखाने का। तो सबसे पहली चीज, आपने मोदी जी का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने अभी अभी कहा है कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति जैसे कोरोना काल में आई थी वैसी ही दोबारा हो सकती है, और इसमें हमें अब सारे देशवासियों को एकजुट रहना है और हम इससे निकल के दिखाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे। तो अगर हम सच में चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने तो इस समय सारे देशवासियों को एक होना है। तो सबसे नंबर 1 चीज, हम इजराइल का बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि इजराइल देखो इतना छोटा सा देश है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजें करता है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ भी पॉलिटिक्स चल रही हो, जब बात देश की आती है तो पूरा इजराइल एक है। तो अब जब हम विश्व गुरु बनने की अपने आप को काबिलियत रखते हैं और बोलते हैं तो हम विश्व गुरु क्यों नहीं बन सकते? उसके लिए फिलहाल के टाइम पे जात पात धर्म पॉलिटिक्स सब साइड रख दो। फिलहाल सबसे प्रायोरिटी पे देश है। देश की जब लड़ाई होगी यानी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो बहुत खराब टाइम आने वाला है देश के लिए, आप सबको एकजुट होना है। उसके लिए सबसे पहली चीज जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि सिर्फ देश के लिए पॉजिटिव ही लाइट रखेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो। फालतू के इश्यूज फिलहाल ना उठाएं। जब एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, देश एक जगह स्टेबल हो जाए, फिर जो करना है वापस बैक टू पॉइंट करते रहना। सेकंड, बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलेंगे इस समय, बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें बनाई जाएंगी, गलत न्यूज फैलाई जाएगी, फेक न्यूज फैलाई जाएगी। मैं जो एक भारत के प्रति अच्छी लाइट में दिखाने की रील बनाता हूं, मेरे रील पे कमेंट कर दो, शेयर करो, लाइक करो, फैलाओ इसे ज्यादा से ज्यादा। मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रील्स पे जाओ, कमेंट करो, फैलाओ, यूट्यूब पर जाओ, हर जगह जाओ, जो देश को हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाते हैं उनकी तरफ रहो। नेगेटिविटी से भी हमें दूर रहना है। आप खुद अगर रील बनाते हो या बना सकते हो या चाहते हो बनाना, बनाओ, फैलाओ, सब कुछ करो। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इस समय फिलहाल के लिए बीजेपी कांग्रेस को साइड रख देते हैं। इस समय आपको अपने देश का जो लीडर जो आपने चुना है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको भूल जाओ बीजेपी के हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब हटा के आपको उनके साथ रहना है। आपको अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ रहना है, आपको अपनी सीक्रेट सर्विसेज के साथ रहना है, आपको देश के जो लीडर जो इस समय देश संभाल रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है। वो जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, फिलहाल हमें ये अपनी आर्म्ड फोर्सेस से ये सबसे क्वेश्चन बैक नहीं करना है कि प्रूफ दो, ये सब बाद में हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें उनके साथ खड़ा होना है। जब सब ओवर हो जाएगा फिर बीजेपी कांग्रेस जितना करना है करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भारतवासी जहां कहीं भी हैं अपने आसपास बहुत निगाह रखें, क्योंकि गद्दार हम सबके बीच में ही छिपे बैठे हैं। आप अपनी स्टोरीज पे ये सारी चीजें जब शेयर करेंगे तो आप उससे पता करेंगे आपके दोस्त सर्कल में कितने गद्दार हैं, कौन एंटी भारत है, कौन भारत के प्रति है। कमेंट सेक्शन में देखेंगे कौन कौन एंटी भारत है, ये सब आप निगाह रखेंगे। आसपास आप जहां भी रहते हैं वहां देखें लोगों का माइंडसेट किस तरीके का है, कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, ये आदमी बहुत सस्पिशियस लग रहा है। मोहल्ले में देखो, अपने गलियों में देखो, अपने हर चीज रिपोर्ट करो, पुलिस को सतर्क करो। ये समय है, बहुत बड़ी आतंकवादी हरकतें हो सकती हैं भारत में, तो आपको हर चीज के लिए सावधान रहना है। आई होप मेरा मैसेज का कॉन्टेक्स्ट आप तक पहुंचा हो। इस समय भारत को पूरा एकजुट होकर विश्व गुरु बनने की ये पहल करनी है और हम सबको एक रहना है। जय हिंद, जय भारत।